बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही कड़ाकेदार स्टोरी है। शहबाज गाली साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं और फौरी तौर पे ये पता चल चुका है कि दौरान हिरासत, अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे, दौरान हिरासत शहबाज गाली वो इंकशाफात कर रहा है। अल्लामान अल हफीज़ वो उनमें से कुछ आपके साथ ये शेयर भी करने हैं। 24 घंटे से पहले ARY का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, माफ़ीनामा आ गया है जनाब, लेकिन अब जान नहीं छूटने वाली। अगली बारी गिरफ्तारी की किसकी है ये पक्की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आ जाएं शहबाज गाली पर। तो शहबाज गाली, उनको मैं शहबाज गाली क्यों कहता हूँ, पहले तो ये आपको ज़रा मैं सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ ना, फिर इसके बाद बहुत ही इस पर तबसरा भी करते हैं और आपने ये साथ रहना है। ये ज़रा उनकी ज़बान की शीरीनी देख लें। मैं ये क्लिप इन मुख्तलिफ़ क्लिप्स को मिलाया गया है, मैंने सोचा मुझे दिखाना चाहिए। मेरा आपकी दुआओं से आपकी मोहब्बतें हैं, मेरा अपना एक मयार है जिस पे मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि यार अब्यूसिव लैंग्वेज, कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जुगतें नहीं मारनी चाहिए। और इसी तरह से आप में से कुछ लोग अगर को कमेंट्स में भी सच करते हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक चीज़ होती है, लेकिन मजबूरी है, दिखाना ज़रूरी है कि ये किस किस्म का बंदा है, जो किस किस्म की ज़बान कैसे कैसे मौक़ों पर और ये हालिया किस तरह से इन्होंने इस्तेमाल की है। आप ये ज़रा सुन लें, यहाँ मैं नहीं लगा सकता, आपको ये सुना सकता हूँ, फिर उसके बाद आपको इनकी ज़बान की शीरीनी का अंदाज़ा होगा ये कितने शीरी ज़बान हैं। क्योंकि मैं इनको शहबाज गाली क्यों कहता हूँ, मैं मजबूरन आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मैं इस वजह से पेशगी माज़रत कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनाना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अदरवाइज़ आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं इसको शहबाज गिल की जगह शहबाज गाली क्यों कहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी और IG शरीफ आदमी है, लख दी लानत है जी शराफत है। सो राव गुलाम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप फौत हो गए, मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। दल्ले तू पहले बिकता बात करता है, फिर दल्ला है तू, सियासी दल्ला। मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं दल्ले। सफदर दी बुढ़ी मरियम नु मेरा आज पैगाम है, वो जड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखा होया है, ओदी रन मरियम नु मेरा आज पैगाम है। अगली बारी एहो जी थकी हुई हरकत की थी ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अतात तारक, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। ये साहब हैं, ये आपको मैंने एक सैंपल के तौर पे दिखाया है। मैंने कहा कि आप ज़रा चेक कर लें कि इनकी ज़बान की शीरीनी क्या है। ये इमरान नियाज़ी साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। इमरान नियाज़ी साहब के अगर आप पूछें ना कि आजकल सबसे ज़्यादा करीब तरीन कौन है, ये शहबाज गिल साहब हैं। तो भाई बात ये है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग पकड़ता है। उन्होंने इनको देख के पकड़ा या इन्होंने उनको देख के पकड़ा, ये तो मैं फ़ैसला नहीं कर सकता, ये आप ही फ़ैसला करें। उसकी वजह यह है कि वो इससे ज़्यादा नंगी गालियाँ देते हैं। अब अगर बात मुझ तक या किसी सहाफ़ी तक या दूसरों तक पहुंच जाती है तो जिनको वो गालियां देते हैं उन तक नहीं पहुंचती। जनरल बाजवा हों या जनरल नदीम अंजुम साहब हों या जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हों या जो भी हों, ठीक है ना, आर्मी चीफ साहब हों या DGISI साहब या DGISPR, जो भी, उनको ये नंगी गालियां देते हैं। इमरान खान साहब, इमरान नियाज़ी साहब, ये हर किसी को पता है। तो जब मुझे ये मालूम है, लोगों ने कई दफ़ा रिकॉर्ड करके भी माँ बहन की उनको गालियाँ दे रहे थे, रिकॉर्ड करके भी उन तक गालियाँ पहुँचाई हैं, तो इन्होंने इदारे का ना एक जिस तरह से था ना नाक में दम करना, नाक में दम किया हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई साहब अब होता क्या है, हैं तो ये पूरे फ्रॉडिये,
अब इनको गिरफ़्तार किया गया यहाँ पे बनी गाला चौक, जिसको इमरान खान चौक का भी इन्होंने नाम दिया हुआ है, ये ख़ुद साख्ता नाम दिया हुआ है। बनी गाला वालों को पता है कि वहाँ उस चौक का नाम है बनी गाला चौक। बनी गाला चौक इमरान खान के घर से 100 मीटर का फासला भी नहीं है, यानी यूँ समझ लें कि ऊपर इमरान खान के घर की दीवार शुरू हो जाती है और वही 300 कनाल का महल, जिसमें वो आप उनका देखें ना तो वो बोरियां उनके कपड़ों में नज़र आ रही। ये भी फनकारी है एक, चलो मैं सॉरी फनकारी ना को फ्राडियापन है। उधर बनी गाला चौक से इसे गिरफ़्तार किया गया। ये भी मैसेज तो पहुंच गया होगा कि हम यहाँ से भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब गिरफ़्तार किया गया तो उस वक़्त फ़ौरी तौर पे उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने एक वीडियो बनाई। ये आपके सामने वो दोनों वीडियोस चल रही हैं। उस वक़्त वो उस हाथ को भी दिखा रहा है, उसके हाथ पे किसी किस्म की खराश भी नहीं है। ये इतने बड़े फ्राडियाँ हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के बाद उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई, जैसे वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने पायडीन नहीं लगा दी थी हाथ पे, उसके बाद दूसरे दिन ही खुल गया हाथ बिल्कुल ही। पता नहीं यार ये कैसे फ्रॉड कर लेते हैं ये लोग, पता नहीं इस तरीके के ये बहरूपी कैसे बन जाते हैं। उसके बाद इस ड्राइवर ने दूसरी वीडियो बनाई, जिनके कहने पे भी बनाई, पता नहीं उन्होंने ऊपर ये स्याही डाल दी, क्या डाल दी हाथ पे, ये आप देख रहे हैं खुद। मैं तो ये आज ही की वीडियो है दोनों। पहली वीडियो उसमें खराश तक भी नहीं है, हाथ पे खराश भी नहीं है, और दूसरी वीडियो जैसे हाथ की सारी हड्डियां टूट गई हों। ये इतने बड़े फ्राडिया हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और इतने बड़े बहादुर हैं, बहादुर इतने बड़े हैं कि दौरान तफ्तीश अभी चंद घंटे हुए हैं कि अब खबरें आ रही हैं कि शहबाज गाली साहब ने कहा है भाई मैंने तो ये सारा कुछ जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी मैंने ये बातें की हैं, ये जिस तरीके की मैंने बगावत पर उकसाने की कोशिश की है, उनके कहने पे तो नहीं होगा ऐसे। वो तो बड़ा एक डिसिप्लिन इदारा है, और मैंने जिस तरीके से ये सारी हर्जा सराई की है ये मैंने इमरान खान के कहने पे की है, ठीक है ना। ये सब कुछ सामने है। वो एक यूथिया करके आज मैं देख रहा था, किसी और यूथी की आई हुई थी माफ़ीनामा, जी मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट किए हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक हो गया ना। अब ये बहादुर इतने हैं, ये टक्कर के लोग हैं। कहते थे हम टक्कर के लोग, पहले भी टक्कर वाले का आपने वो हशर देखा था ना इमरान रियाज का ना, वो टक्कर का बंदा हो। कहते आपको पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले हैं, हम नहीं मानेंगे। वो टक्कर वाले को 2 चक्कर लगे ना, उसके बाद किसी ने आके ये जो नामालूम है का नारा लगाया, उन्होंने जाके उनको छंड मार दी उनके मुंह पे कि ना करो अदरवाइज तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। उस टक्कर वाला आजकल ना वो उनके खिलाफ वीडियो करता है कोई, और ना ही कोई ट्वीट या वीडियो भी करता है कोई ट्वीट, तो ऐसे ही मिले जुले अल्फाज में ये टक्कर के लोग हैं। भाई आपका काम ही नहीं है टक्कर, आपको पता ही नहीं है टक्कर क्या होती है। टक्कर होती है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेता है, जो तख्ता-ए-दार पे झूल जाता है, ये टक्कर होती है। टक्कर ये होती है जो नवाज शरीफ ने ली, उसकी बेटी ने ली है, ठीक है ना। 200 पेशियां भुगती, फिर अडियाला में रहे, फिर कोट लखपत में रहे, वालिद के सामने गिरफ्तार हुई, कभी माफ़ीनामा आया, कभी इस तरीके से इंकशाफात आए, कभी इस तरीके की बातें आई, उनकी पूरी पार्टी को अंदर डाल दिया गया, कभी आया नहीं आया। ये टक्कर के लोग होते हैं जो टक्कर देना जानते हैं, जो अपने उसूलों पर लड़ना जानते हैं, अपने उसूलों पर खड़े होना जानते हैं। टक्कर का बंदा है मौलाना फजलुर रहमान, ठीक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी इस तरह के माफ़ीनामे जारी किए। ये टक्कर के लोग होते हैं जिनके किरदार पे उस तरीके से, जिनकी किसी किस्म की कोई फाइलें नहीं होती, किसी किस्म की कोई वीडियोस नहीं होती, किसी किस्म की कोई और कमज़ोरियां नहीं होती, वो टक्कर के होते हैं, ठीक है ना। और वो टक्कर वाले भी वो वाली रेड लाइन क्रॉस नहीं करते कि जिसमें पता चले कि भाई यहाँ पे ना इदारा कमज़ोर होगा। यहाँ पर आपने देखा कि आप मुझे भले बताएं कि इमरान खान के पास ज़्यादा राज होंगे स्टेट के या नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ के पास उन्होंने कभी एक राज अफशा किया, कभी धमकी दी, कभी सवाल उठाए
कि जनाब आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कभी कहा, हालांकि उनके सीने में पता नहीं कितने राज होंगे। वही जो नवाज शरीफ साहब को पता है उतना ही मरियम नवाज साहब को पता है। कभी उन्होंने राज अफशा किए, कभी उन्होंने ये कहा खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, कभी उन्होंने ये कहा कि फ़ौज में खुदा न खास्ता बगावत हो जाएगी, कभी उन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में कुछ कहा, गलत नहीं कहा। जिम्मेदाराना ये रवैया होता है। अब ये टक्कर के लोग हैं साहब जो इस तरीके से, भाई ये सियासत कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी कहा, या तो किसी जर्नैल के ज़ोर पर या किसी जज के ज़ोर पे, मुबैना तौर पे, ठीक हो गया ना, मैं माज़रत के साथ कहूँगा। वो उनके पीछे होते हैं, फिर ये टक्कर के लोग बन जाते हैं। ये नैपियाँ बदलवाने वाले, ये बैसाखियों पर चलने वाले, ये तो वाशरूम तक भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। ये टक्कर मारेंगे, आपका ख्याल है ये टक्कर के लोग हैं। ये टक्कर के लोग किधर से आ गए? इनको एक टक्कर लगी तो ये चक्कर लग जाते, इनको मोशन लग जाते हैं, ठीक है ना, एक टक्कर से। अब आ जाए जनाब उस एयरवाई चैनल, उन्होंने ये कहा शहबाज गिल ने कि ये जो सारा बयान मैंने दिया, ये जो सारा कुछ मैंने फ़ोन पे लिया गया, उन्होंने कहा कि ये मुझे इमरान खान साहब ने कहा, ठीक है, ये इंकशाफात आ रहे हैं ना दौरान हिरासत, ये इमरान खान साहब ने मुझे कहा था और मुझे ये भी बताया गया था कि आपको फ़ोन पे लेंगे, आप एक लिखी हुई तहरीर पढ़ेंगे। आप अंदाज़ा तो करें, आपने वो ये जो क्लिप मैंने कल आपको सुनाया, मेरे पास पूरा क्लिप भी है 15 मिनट का, आप सुन लीजिए कभी, ठीक हो गया ना। उसमें बिल्कुल कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है और शहबाज गाली साहब कह रहे हैं कि मुझे ये बताया गया कि जी एयरवाई आपको टोकेगा नहीं। एयरवाई की इंतज़ामिया, एयरवाई की एंकर, एयरवाई की कोई बंदा आपको, हालांकि उसी प्रोग्राम में उन्होंने अरशद शरीफ को भी साथ लिया, कंटिन्यूअसली बोलता गया 10-15 मिनट और मुसलसल बोलता गया, ये सिर्फ पाक फौज के इदारे में बगावत कराने के लिए, कहा कि आपको टोकेंगे नहीं। अब वो सारे कुछ पता चल गया है, अब वो सारा कुछ बयानात भी दे रहा है, इंकशाफात भी कर रहा है, अब वो सब कुछ बताएगा। ये टक्कर का बंदा है, ठीक हो गया ना। इनकी ज़बान तो देखी थी ना, ये साहब टक्कर के लोग हैं। ये ना अपना माली मफाद वो कुर्बान कर सकते हैं, जानी तो दूर की बात है, जान तो कुर्बान करना दूर की बात है, ये तो माल भी नहीं कुर्बान कर सकते। ये तो एक अमेरिका की नेशनलिटी नहीं कुर्बान कर सका। वो एयरवाई कल उनके मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया, उसका दिफा किया। उन्होंने कहा जी योग जो शहबाज गाली ने कहा है वो तो हम कितना टाइम पहले बता चुके थे कि इसी किस्म का एक सोशल मीडिया है इनका जो इसी किस्म की सूरत हाल करवा रहा है और ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम पहले बता चुके हैं। उनके बाकी एंकर्स ने, ये इकरारुल हसन साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने भी बड़ा दिफा। आज दोनों के उनके ट्वीट्स भी बदल गए हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में अपना एक मैसेज दिया है, उन्होंने कहा जी शहबाज गाली के उस बयान की हम एक तो ओन नहीं करते, उन्होंने कहा मजम्मत करते हैं। और ये मैं बयान पढ़ के सुना रहा हूँ किन के बिहाफ पर? सलमान इकबाल के, अपने चैनल के मालिक के बिहाफ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। हम मजम्मत करते हैं, हमें को पता था कि इसके जहन में क्या है, हम तो पहले भी फौज के साथ खड़े हैं। ये आप देख रहे होंगे वो चौधरी गुलाम हुसैन जो बहुत बड़ा, मतलब ये भी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ऐसे लोग भी सहाफत में आ गए हैं, ठीक है। चौधरी गुलाम हुसैन और बाकी लोग, ये एयरवाई, ये पिक्चर भी आपको सामने नज़र आ रही, इसमें भी आप ज़रा देख लें कि हम तो बड़ा कदर करते हैं, हम तो पाकिस्तान के इदारे के, आर्मी के जर्नैलों के, अफसरों के, सिपाहियों के, उनको खिराज तहसीन पे पता नहीं क्या क्या फिर मालिश पालिश शुरू कर दी। लेकिन आज अरशद शरीफ को प्रोग्राम नहीं करने दिया गया, एयरवाई पर 10 बजे वाला प्रोग्राम नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? टक्कर के लोग हो ना, टक्कर लो। फिर 24 घंटे अभी नहीं गुजरी के माफ़ी मांगने पे आ। भाई इनको मसला ये है, इनको जूते नहीं पड़ रहे थे, ये टक्कर के लोग नहीं हैं। अब आप किसी को कहें कि सऊदी अरब में अब नहीं जाएंगे उम्रे पर, या आप जा नहीं रहे, बाजवा साहब नहीं गए, बाकी सियासी लोग नहीं जा रहे, बाकी सहाफ़ी नहीं जा रहे, किसी को कहें कि मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी में एक नारा लगाएं, टक्कर वालों को जूते पड़े ना, फिर नारे शारे इनको सारे भूल जाते हैं। वो उनको जिन 6 पाकिस्तानियों को 3 को 10-10 साल और 3 को 8-8 साल कैद और साथ 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना भी हुआ, उनको बोलें अब टक्कर के लोग आगे सामने आएं।
ये टक्कर के लोगों को जब जूते पड़ने लगे फिर इनका सारे का सारा दिमाग ठीक हो जाता है। ये इस तरीके से कर रहे हैं, इन टक्कर वालों के पीछे कोई मक्कर वाले होते हैं। जब टक्कर वालों के पीछे वो मक्कर वाले कुछ अनासिर हो ना, फिर ये टक्कर वाले बन जाते हैं। और अब वो इदारा सीधा हुआ है, अब इनकी सारी टक्कर निकल गई है, बल्कि मोशन लग गए हैं इनको। अब ये किस तरीके, अब वो आप अंदाजा कीजिए पहले वो किस तरह से, यही एयरवाई मालशिया पालशिया मुल्क दुश्मन चैनल, अब शहबाज गाली अगर गिरफ्तार हो गया है तो मैं बताता हूँ और किस किस ने गिरफ्तार होना है। अब बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं, थोड़ा सा सब्र रखें। अब उसके शहबाज गाली अगर गिरफ्तार हो गया है, ठीक है, और उसने ये बयान दिया और जिसकी इमा पे दिया वो भी बता रहा है, तो वो चैनल जिसने प्लेटफॉर्म मुहैया करके इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाया, इस बगावत वाले पैगाम को, उसको सील नहीं होना चाहिए। उसकी बंदिश नहीं, सिर्फ उसकी बंदिश नहीं होनी चाहिए, उसको उसके ऑफिस से सील कर देने चाहिए ऐसे मुल्क दुश्मन, ऐसे टैक्स चोर, ऐसे ब्लैकमेलर चैनल को। ये फैसले बहुत सारे अब इकट्ठे लिए जा रहे हैं। अब बहुत सारों की कांपें टांगेंगी, आप देख लेना। ये जलसा जो रखा था यहाँ पर 13 अगस्त को, जनाब हम इस्लामाबाद में ऊधम मचाएंगे, वो जलसा तब्दील हो गया है, वो भी ट्रांसफ़र हो गया है। कभी आपने सुना था पहले, वो अब लाहौर होगा, अब वो इस्लामाबाद नहीं होगा। अब वो जलसा भी ट्रांसफ़र होगा और कोई पता नहीं कि लाहौर भी होता है या नहीं होता, ठीक है ना। अब वो जलसा भी ट्रांसफ़र हो गया है। चोरी पकड़ी गई है, डाका पकड़ा गया है। एक ये इस्तेमाल कर रहे थे प्रेशर टैक्टिक्स, जनाब प्रेशर टैक्टिक्स, और वो मुल्क दुश्मन चैनल इनके प्रेशर टैक्टिक्स में आके, अब एक साहब रिटायर अपना ट्रांसफ़र हुए हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको पेशावर से वहाँ भेजा गया, इनकी चीखें निकलने लग गईं। वो ट्रांसफ़र, फिर जलसा ट्रांसफ़र, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ना। फिर ये गिरफ्तारी, अब बताया जा रहा है कि इसकी भी बिना पर, इनके बयानात की बिना पर बहुत सारी गिरफ्तारियाँ होनी हैं। हो सकता है सबसे बड़ी गिरफ्तारी भी हो जाए तहरीक इंसाफ में। और बताया जा रहा है कि अगला नाम फवाद चौधरी और उनका है, जिनको इमरान खान साहब शीदा टल्ली कहते हैं। उनको इमरान खान साहब के बकौल शीदा टल्ली की भी आज एक वीडियो आ गई, वीडियो पैगाम। उन्होंने कहा जी इन्होंने मेरे घर पे छापा मारा इस्लामाबाद वाले पे, और यहाँ पर भी लाल हवेली के आसपास भी लोग घूम रहे हैं सफ़ेद कपड़ों वाले, और मुझे अगर गिरफ्तार करना है तो वारंट गिरफ्तारी ले आओ, मैं बड़ा बहादुर हूँ जनाब। वो कहते हैं जैसे जैसे जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है और पता नहीं मौत मेरी महबूबा है। उस वक़्त ये इस तरह के आप डायलॉग सुने ना, शुरलियाँ इन टक्कर वालों से। उस वक़्त मौत आपकी महबूबा किधर मर गई थी कि आपने जब धमाके होने थे और आप तो बाहर नस गए थे, गालिबन दुबई चले गए थे, और कहते हैं मैंने वहाँ जाके सफ़ीर ने मुझे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि अगली फ़्लाइट कितने बजे जाती है, उन्होंने कहा जी खाना खा के जाएं। मैंने कहा खाना खा के जाऊँगा। असल में मसला ये था कि मैंने ये कहा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बटन इधर से उधर, वक्त का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इधर, उसकी पूरी काबीना इधर, बाकी सारी की सारी, आर्मी चीफ इधर, एयर चीफ इधर, नेवल चीफ इधर, पूरी कौम इधर, डॉक्टर कदीर अल्लाह बख्शे इधर, सारा कुछ जो है ना वो सारा कुछ, बाकी डॉक्टर समर मुबारक मंद वो इधर, बाकी सारे साइंसदान इधर, पूरी की पूरी इंतज़ामिया इधर। ये साहब नस गए कि कहीं बटन इधर से उधर हो गया तो मेरी खैर नहीं है। आज जो कहता है मौत मेरी महबूबा है और जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। वो हमने देखा एक दफ़ा, याद है ना, वो मोटरसाइकिल पे भाग के तो वो किस तरीके से नस रहा था। ये फिर आप अंदाज़ा छुप छुप के, ये सारे जो टक्कर के लोग हैं ना, इनको जूते नहीं पड़े थे। इनके पीछे मैंने कहा ना कि कुछ इदारों के अंदर जो मक्कर वाले खड़े हो ना, मुबैना तौर पे, वो जो भी इदारा हो, ठीक। अब उसके बाद इनको सर ये भी पता चला कि जी अब मसला ज़रा ख़राब हो जाएगा, अब वो हम ख्याल जजेस भी उस तरीके से हमें फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे जो हम भंड मार रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर हादसे पर जिस तरीके से शहीदों का आप लोगों ने मजाक उड़ाया, और अल्लाह तुम्हारा सत्यानाश करे, ये ऐसे किसी कौम में होता है?
ये सियासी डिफरेंसेस, इख्तलाफ राय मुख्तलिफ हवालों से मुझे भी होती है, मैं भी तनकीद करता हूँ, मुझे भी इख्तलाफ राय होता है, मैं भी तनकीद करता हूँ। आपने देखा मैं सबसे बड़ा नाकिद हूँ, आप मुसलसल माशाल्लाह आप जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लाखों की तादाद में हैं, आप वो देख रहे हैं, मैं सबसे बड़ा नाकिद हूँ। लेकिन मैं इस हद तक तो नहीं कि खुदा न खास्ता इस तरह से वो कौम के शुहदा हों, वो अपनी ड्यूटी पर थे, इतना बड़ा सानिया था कौम के लिए, इन्होंने वो मुग़ल्लज़ात बकी हैं जिस तरीके से अब आप अंदाज़ा कीजिए। तो भाई मेरे, ये टक्कर के लोग नहीं हैं। इन टक्कर वालों को जब थप्पड़ पड़ते हैं ना, ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग्स हैं इंशाअल्लाह, और आने वाली वीडियोस में वो आप तक पहुंचती रहेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।